हेलो हेलो हेलो, आ जाओ भाई फटाफट से सारे। हेलो हेलो हेलो, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सर्दी हो गई है। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट ऐप पर भरी दोपहरी में फिर तो स्वागत करता हूँ। सुना दो क्या अंतर, सुना दो फटाफट से। ठीक ठाक, राजी खुशी, वेरी गुड भाई। देखो भाई, आप लोगों को पता है, आप इन्हें संधि का टॉपिक छेड़ रखा है। हमारी स्वर संधि हो चुकी है, व्यंजन संधि हो चुकी है, और आज हम लोग करेंगे विसर्ग संधि। आज संधि का तालमेल सारा समेट के रख देंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी लेके आ रहा हूं, वो भी करेंगे। सारी की सारी चीजें आप आज की क्लास के अंदर संधि को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम लोग कल से करेंगे समास शुरू। आज 9 तारीख होगी, 10 और 11 2 दिन में समास खत्म। ठीक है भाई, करें भाई स्टार्ट। सबसे पहले देखो, विसर्ग संधि बोलते किसको है भाई? डेफिनेशन तो आपको पता होनी चाहिए। विसर्ग होते क्या है? ये जो ऐसे दो डॉट होते हैं ना, इस तरीके से दो डॉट, इन्हीं को भाई विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, किसी भी अक्षर के पीछे दो डॉट लिखे मिले, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को विसर्ग बोलते हैं। यानी कि विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आ जाए, उसके बाद जो विसर्ग के अंदर जो परिवर्तन होता है, उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? थोड़ी डेफिनेशन देखो। विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से, स्वर या व्यंजन आने से भाई विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग विसर्ग संधि बोलते हैं। यानी कोई भी विसर्ग आपको लगा हुआ मिल गया। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको लेके चलता हूं, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल के लिए मैंने लिया भाई नी प्लस गुण, नी प्लस गुण। यानी कि देखो इसके अंदर क्या है, आप लोग खुद देखो भाई। ये विसर्ग है, ठीक है। इस विसर्ग के बाद ये आपका क्या व्यंजन आ गया? गे, गे आपका व्यंजन है। यानी विसर्ग के बाद चाहे स्वर आ जाए, चाहे व्यंजन आ जाए, उसकी वजह से जो परिवर्तन होता है उसको अपि विसर्ग संधि कहेंगे। तो इसको क्या, कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखते हैं निर्गुण भाई। क्या बन जाएगा ये? निर्गुण। ठीक है, यानी कि रे का साउंड आ गया, विसर्ग हट के उसकी जगह क्या आ गया? आधा रे आ गया। तो ये कैसे आए? ये सारे अब हम लोग जो रूल्स पढ़ेंगे उसके अंदर आपको ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। पहला रूल क्या? आज मैं डेफिनेशन पहले लिख लिया ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी ना हो, क्योंकि ये चीज देखो लिखनी है, मैं लिखी लिखा मिल जाए। ठीक है, देखो क्या पहला रूल क्या है? विसर्ग से पहले यदि ए हो, यानी जो विसर्ग है ये, इससे पहले यदि ए हो, यानी ये तो ई आ गया, न के ऊपर ये ई आ गया, तो ई है, ई नहीं ए हो, और बाद में ए, बाद में भी यहां पर भी क्या है? ए हो, या फिर ए की जगह वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। तीसरा चौथा पांचवा का मतलब समझते हो? जो अपने कै खे गए थे ना, इधर मैं आपको लिख देता हूं, कै खे गे घे डे, यानी कि इसका ये तीसरा चौथा पांचवा, इन तीनों के अंदर से कोई सा वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा, यानी कि इन तीनों के अंदर से कोई भी हो। ठीक है, या फिर ये रे ले वे हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या है आपका? ओ हो जाता है। दोबारा से देखो एक बार डेफिनेशन, मेरे हिसाब से आपके समझ में नहीं आई होगी। देखो क्या है, यदि विसर्ग से पहले ए हो, जैसे इसके अंदर है, इसके अंदर विसर्ग से पहले ए है नहीं है, यहां पर ई की मात्रा लगी तो यानी ई है, यानी ए नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और बाद में यानी कि यहां पर है, यहां पर भी या तो फिर ए आ जाए, लेकिन ए इसके अंदर नहीं है, ए नहीं है, तो क्या? वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। अब जैसे यहां पर तीसरा है, ये गे आपका तीसरा है, गे आ गया, वर्ग का तीसरा चौथा है पांचवा, यानी कि गे घे डे कुछ भी हो, चे छे जाए। अब देखो इस दूसरे वाले के अंदर क्या जाएगा? चे छे, इसके अंदर फिर जय जय ये, मतलब कि इन तीनों के अंदर से कोई सा हो, मतलब इस तरीके से लास्ट वाली तीन वाली सीरीज उठानी है। ठीक है, या फिर ये रे ले वे हो, ठीक है, या तो ये आखिरी वाले तीन में से कोई हो, या फिर ये रे ले वे में से कोई हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आपका? ओ हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको लेके बताता हूं, जैसे एक दो एग्जांपल पढ़ेंगे तब आपको चीजें और भी अच्छे समझ में आएंगी। मैंने एग्जांपल ले लिया यश प्लस में गान, मैंने ये एग्जांपल ले लिया। अब इसके अंदर देखो आपका क्या है, यस के अंदर क्या है आपका? से, आधा से प्लस ए,
ए का साउंड है, ए आ गया, ठीक है। गान के अंदर ये गे आ गया, ये गे कौन सा है, गे आपका तीसरा है, मैंने बोला तीसरा चौथा पांचवें के अंदर से कोई सा तीसरा है, ठीक है। तो ए आ गया, यानी कि विसर्ग से पहले क्या, देखो विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग से पहले ए है, ठीक है। विसर्ग के बाद ए हो, या फिर ए के अलावा तीसरा चौथा पांचवा हो, या उसके अलावा ये रे हो, मतलब कोई सा भी हो, तो क्या हो जाएगा, यानी कि तीसरा है, गे वाला तीसरा है, तो उसका क्या बन जाएगा, उसका ओ बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगी, आपका यशोगान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यशोगान बन जाएगा। यहां तक की चीजें समझ में आई या नहीं आई, मेरे को ये बताओ। यहां तक की चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, समझ में आई या नहीं आई, मेरे को ये चीज बताओ, क्लियर कर दो एक बार फटाफट से। घुस गई इतनी चीजें दिमाग में, वेरी गुड वेरी गुड, घुस गई ना इतनी चीजें, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब जैसे एक और, मतलब 3-4 एग्जांपल लेके करेंगे आराम से। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लिया मैंने, सरे प्लस में, मतलब कि जैसे जो हम लोग बनाते हैं अपना सरोज बनाते हैं, सरे प्लस में मान लिया मैंने जय, ठीक है। अब इसका बनाओ, देखो क्या बनाया, सरे प्लस में जय। अब ये पेपर के अंदर प्रश्न आता है भाई सरोज का संधि विच्छेद करो, कौन सी संधि है सरोज के अंदर, तो विसर्ग संधि है, ठीक है। देखो इसको कैसे करो, देखो सीधी सी बात, देखो सरे प्लस में जय, मैंने क्या था, विसर्ग से पहले ए का साउंड आए, रे आधा रे प्लस ए का साउंड है, ठीक है। जय है, जय तीसरे नंबर का है, तीसरे नंबर पे है जय, ठीक है। यानी तीसरा चौथा पांचवें के अंदर से कोई हो तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, यानी सरे प्लस में जय का क्या बन जाएगा, आपका सरोज बन जाएगा। सरोज बन गया, बस सिंपल है भाई, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही है, ठीक है। आपको ओ बनाना है, ठीक है, कैसे भी हो। अब जैसे एक और ले लो आप लोग, और एग्जांपल ले लेते हैं, इधर इधर लिख लो और एग्जांपल इसके, हरी कलम से लिख देते हैं, मने प्लस विकार, मने प्लस विकार, मने प्लस विकार ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या है, यहां पर आपका नए के अंदर क्या, आपका आधा नए प्लस में ए है, ए आ गया, ठीक है। विकार के अंदर वह आ गया, वह कौन सा, यह रह वह के अंदर से भी कोई हो, वह आ गया, तो यानी क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, आपका मनोविकार बन जाएगा, मनोविकार बन जाएगा, ठीक है। तो ये भैया आपका पहले नंबर वाला जो रूल है उसके एग्जाम्पल है, ठीक है। और भी हम लोग ले सकते हैं अपने, जैसे सीएम साहब थे हरियाणा के, उनके नाम का भी संधि विच्छेद हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया मने प्लस में हर, ठीक है, यह रह ले से है, ठीक है, मने प्लस में हर, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या, देखो नए आ गया, नए के अंदर आपका नए प्लस ए बन गया, ठीक है आपका तीसरे नंबर पर है, यह रह ले वैसे है, ठीक है। तो यानी कि ए प्लस है ओ बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, आपका मनोहर। तो प्रश्न आ जाए मनोहर के अंदर कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को ये बता दो। और भी ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तपय प्लस में बल, तपय प्लस में बल, ठीक है। पै के अंदर क्या आ गया, आपका पै के अंदर वही ए आ गया, यानी आधा पै प्लस ए, यहां पर बै है, बै देखो कौन से के अंदर आने लग रहा है, पै फै बै भै मैं, यानी कि तीसरे वाला है बै, ठीक है। तो यानी कि ओ बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आपका तपोबल बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, तपोबल बन जाएगा। तो यानी पहला रूल क्लियर हो गया आपको। पहला रूल क्या है, यदि ए के बाद, यानी कि पहले वाले विसर्ग से पहले क्या आपका ए हो, ठीक है, और बाद में क्या है आपका ए हो, या फिर वर्ग का तीसरा चौथे पांचवें के अंदर से कोई सा हो, या फिर यह रह ले वह हो, ठीक है, तो उस केस में क्या है, हम लोग उसको हम लोग हमेशा क्या बनाएंगे, ओ के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। पहला रूल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मेरे को ये बताओ फटाफट से। पहला रूल क्लियर है, बताओ 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 प्यारे बच्चों, पहला रूल बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगले रूल पे चले, ये वाला हो गया ओ वाला रूल। अब चलते नेक्स्ट रूल पे भाई। नेक्स्ट रूल कौन सा है, नेक्स्ट रूल ये है, यदि विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, जैसे इसके अंदर क्या था, इसके अंदर था विसर्ग से पहले ए ही हो, यहां पर ए कंपलसरी था। अब कह दिया भाई ए और आ के अलावा कुछ भी हो, जैसे ई आ गया, ये वाला, ये इसके अंदर ई आ गया, ए या आ नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से, यानी कि विसर्ग से पहले क्या ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, स्वर मैंने आपको बता दिया 11 स्वर, उन 11 के अंदर से कोई सा भी हो, और आगे का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, आगे वही थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाला, ठीक है, या फिर यह रह ले वह हो, तो विसर्ग का रे हो जाता है। जैसे ये वाला जैसे ये वाला एग्जाम्पल, इससे का एग्जाम्पल है भाई,
जैसे देखो क्या न है, विसर्ग से पहले क्या आपका ए या आ को छोड़कर कुछ भी हो, ए या आ को छोड़कर यानी कि ई है यहां पर तो भाई ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका गै आने लग रहा है, यानी कि गै आपका मतलब मैंने क्या बताया, तीसरा चौथा पांचवें के अंदर से कोई हो या फिर यार लेवे हो कोई सा, तो उसके अंदर क्या आपका रै बन जाएगा, यानी कि गै आ गया तो नहीं, आपका रै बन गया, ऊपर आधा रै बन गया, निर्गुण। ठीक है, आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई इसके, आप और भी एग्जाम्पल लेके चल सकते हो। जैसे देखो आपको और देता हूं एग्जाम्पल, नी प्लस में आशा, नी प्लस में आशा करो, इसका देखो क्या बनेगा, नी प्लस में आशा। मैंने क्या बताया आपका, ए या आ नहीं होने चाहिए, तो यहां पर क्या विसर्ग से पहले ये दो डॉट है, विसर्ग इससे पहले क्या आपकी छोटी इमली है, इसके बाद आपका क्या आ गया, आ गया भाई, आस आ गया। मैंने क्या बताया भाई, विसर्ग के बाद और आगे है तीसरे चौथे पांचवें के अंदर कोई अक्षर हो, या रे कुछ भी हो, ठीक है, तो उस केस में क्या हमारा रै का साउंड आएगा। ठीक है, उस केस में हमारा क्या आपका रै का साउंड आएगा। वेरी गुड। हाँ, इधर आपका स्वर भी आ सकता है, कोई या रे लेवे हो या कोई स्वर भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या कोई स्वर भी हो, जैसे आपका ए है, ए आपका स्वर ही तो है, ए स्वर ही है। ठीक है, तो यानी कि नी प्लस में आशा, तो ये क्या बन जाए, आपका एक स्वर है, आपका स्वर है, यहां पर ए या आ को छोड़ के कुछ भी आ जाए तो ये रै का साउंड आया, यानी क्या बन जाए आपका निराशा। क्या बन जाए आपका निराशा। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, एक और देख लो आप लोग एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो बहुत सारे यार। दू प्लस में लब, दू प्लस में लब, देखो इसके अंदर देखो मैंने क्या बताया, विसर्ग से पहले ए या आ नहीं होने चाहिए, तो ए या आ है नहीं है, यहां पर तो ऊ आ गया, यहां पर तो ऊ आ गया। ठीक है, और ऊ के बाद यहां पर क्या आपका ये रे लेवे के अंदर से आपका ले आ गया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, रै बन जाएगा, यानी क्या बन गया आपका दुर्लभ बन गया भाई। क्या बन गया आपका दुर्लभ बन गया। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। एक जो एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपका आशीर्वाद के अंदर कौन सी संधि है, आशीर्वाद के अंदर, तो इसके अंदर यही भाई आशी प्लस में वाद। ठीक है, सेम टू सेम वही रूल आपका इसके अंदर लगेगा। देखो क्या बता मैंने, विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कुछ भी, यानी कि ई आ गया भाई, बड़ी वाली इमली आ रही है। ठीक है, और पीछे क्या आपका ये रे लेवे के अंदर से वह आ गया, तो रै का साउंड आएगा, यानी क्या बन जाएगा आपका आशीर्वाद बन जाएगा, आशीर्वाद आटा। ठीक है, आशीर्वाद बन गया, बन गया। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, यानी कि क्या चीजें हैं आपकी, विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कुछ भी अगर बाद में चक्की में भी फंस जा, ठीक है, हमेशा रै का साउंड लगाना है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, और भी बन जाएंगे यार, एक और ले लो, नी प्लस यात, नी प्लस यात, इसका बन जाएगा ये रे लेवे का ये आ गया, विसर्ग से पहले ए आ नहीं है, ई आ रहा है, तो यानी क्या बना रै का साउंड, यानी कि निर्यात बन गया भाई। क्या बन गया आपका निर्यात बन गया। तो चीजें क्लियर हुई या नहीं, मेरे को ये बताओ एक बार फटाफट सी, चीजें क्लियर हुई, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मेरे को ये चीज बता दो एक बार के लिए। अरे ज्यादा मुश्किल नहीं है, विसर्ग वाली आसान है, थोड़ी सी व्यंजन वाली के अंदर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, रूलों के अंदर बाकी विसर्ग वाली आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चीजें क्लियर है, वेरी गुड भाई। ठीक है, अगले रूल पे चले। देखो अगला रूल क्या आपका, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, यानी विसर्ग है इससे पहले कोई भी स्वर हो, अब की बार ए ऊ का कोई रोड़ा नहीं है, कोई भी स्वर हो, और बाद में च या छ हो तो विसर्ग का श हो जाएगा। विसर्ग का क्या बन जाए आपका, श के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बताया मैंने, विसर्ग से पहले, ये दो विसर्ग हैं, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, जरूरी नहीं भाई ए आ ई ऊ, कुछ भी स्वर हो कोई दिक्कत नहीं है, और बाद में च या छ के अंदर से कुछ भी आ जाए तो विसर्ग का क्या है आपका स वाला, सलगम वाला स आपका हो जाएगा भाई। चीजें समझ में आई। एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल ले लिया मैंने, नी प्लस में चल, नी प्लस में चल। अब विसर्ग से पहले क्या मैंने क्या बोला, कोई भी स्वर हो, ए आ ई उ री री ए आई ओ औ, कुछ भी हो, कोई भी स्वर आ जाए, यानी यहां पर आपका कौन सा स्वर आ गया, यहां पर आ गया आपका ई, न प्लस ई बन गया नी। ठीक है, इस तरफ क्या बोला था मैंने भाई, इसके बाद च या छ के अंदर से अगर कुछ भी आ जाए, च आ गया भाई, तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, स के अंदर कन्वर्ट हो, यानी विसर्ग है आपका ये किसके अंदर आपका स के अंदर कन्वर्ट हो, यानी क्या बन जाए आपका निश्चल बन जाएगा। क्या बन जाए आपका निश्चल बन जाएगा। तो निश्चल के अंदर कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है भाई आपकी किसके अंदर, निश्चल के अंदर भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं भाई। अगला एग्जांपल देखो, अगला क्या आपका, दू प्लस में चरित्र,
दो प्लस में चरित्र। इसके अंदर भी देखो आप लोग क्या है, विसर्ग से पहले क्या है, कोई भी स्वर हो, ऊ स्वर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। विसर्ग के बाद च या छ के अंदर से कोई होना चाहिए। विसर्ग के बाद क्या, च या छ के अंदर से कोई है, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका श बन जाएगा, सलगम वाला, यानी कि दुष्चरित्र बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा, दुष्चरित्र। सर आपने कल वो पीडीएफ डाली नहीं। अच्छा भाई, वो पीडीएफ आज डाल दूंगा कंबाइन, मैंने मतलब कल इसलिए नहीं डाली थी भाई, क्योंकि उसके अंदर फिर विसर्ग वाले भी आने लग रहे थे। कंबाइन डाल दूंगा, रूल भी, एग्जांपल भी, सारा सौदा कंबाइन पीडीएफ डल जाएगी अभी क्लास खत्म होते ही, टेंशन ना लिया करो तुम। और कल रात को भाई सर्वर डाउन था ऐप का, सबकी क्लास रुकी हुई थी, उसके अंदर किसी की कोई गलती नहीं थी। ठीक है, आगे चलो। सर्वर डाउन हो जाता है यार, टेक्निकल चीजें होती हैं, हो जाता सर्वर डाउन यार, मैं क्या कोई करता थोड़ी ना डाउन करूं। आगे चले, आगे चलो भाई। अगला देखो क्या है, विसर्ग के बाद यदि तय या सै हो तो विसर्ग का सै हो जाता है। यानी विसर्ग है कहीं पर भी, उसके बाद क्या, यदि तय या सै हो तो उस विसर्ग का क्या है, सै ही हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, नी प्लस संतान, नी प्लस मैंने संतान, इसका एग्जांपल ले लिया। विसर्ग के बाद क्या है, तय या सै के अंदर से कुछ भी हो, विसर्ग के बाद क्या है, सै आ गया। ठीक है, तो उस विसर्ग का क्या बन जाएगा, उस विसर्ग का सै बन जाएगा। यानी कि सै कैसे बनेगा आपका, इसका क्या बन जाएगा, निस संतान। क्या बन जाएगा, निस संतान, ये आपका बन जाएगा। बहुत सिंपल। देखो सिंपल सा भाई। विसर्ग के बाद देखो आपने क्या रूल पढ़ा, विसर्ग से पहले यदि ए हो, पहला रूल था, बाद में तीसरा चौथे पांचवें के अंदर से कुछ हो, या फिर बना ये रह लेवा है से कुछ भी हो, ठीक है, तो उस केस में क्या बन जाएगा, हमेशा हमारा क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है, विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कुछ भी हो, ठीक है, और उसके बाद यह रह लेवा ऐसा कुछ भी हो, तो उस केस में रै बन जाएगा, अभी निर्गुण वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा रूल कौन सा था आपका, तीसरा था ना एक और आपका, विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, बाद में च या छ हो तो उस केस में सै बन जाएगा। ठीक है, विसर्ग के बाद तय या सै हो तो उस केस में सै बन जाएगा। अरे कुछ भी मुश्किल नहीं भाई, 2-3 बार पढ़ोगे ना आराम से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे एक और होता आपका नमः प्लस ते, नमः प्लस ते। अब इसके अंदर मैंने क्या बताया, विसर्ग से पहले कुछ भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विसर्ग के बाद वाली चीज देखनी। विसर्ग के बाद सै है तो सै होगा, विसर्ग के बाद तय है तो भी क्या बनेगा, सै ही बनेगा, यानी क्या बन जाएगा, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते के अंदर कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को ये चीज बताओ। हो गई क्लियर, आगे चलें। 2 एग्जाम्पल काफी है, एक आधा और लूं, लेना आ गया, पहले बता दो मेरे को। सर एक और करवा दो, तय का ले भाई, तय का एक और करवा देंगे यार। तय का और कौन सा बनेगा भाई, नमस्ते बन गया, एक यो भी बना भाई, निस प्लस बन जाएगा। हाँ देखो, निस ना, निस नहीं बनेगा, नी प्लस वो बनेगा, नी प्लस में तेज भाई, नी प्लस में तेज, ये भी आपका वर्ड है। नी प्लस में तेज, ये भी एक आपका वर्ड है। इसके अंदर देखो क्या बनेगा, विसर्ग के बाद क्या है, सै या तय के अंदर से कुछ भी हो हमेशा क्या बनेगा, सै ही बनेगा। यानी क्या बन गया आपका, निस्तेज बन गया भाई। क्या बन गया आपका, निस्तेज बन गया। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को ये चीज बताओ। क्लियर है? वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर है भाई, आगे चलूं? देखो भाई, आगे देखो क्या है, विसर्ग, अगला 5वां रूल पे आगे, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, कंपलसरी भाई, विसर्ग से पहले ई या ऊ ही हो। ठीक है, जैसे ये ई था, ठीक है, ऊ तो इसके अंदर था ही नहीं, और बाद में कैक है, टैट है, पैप है हो, तो विसर्ग का शय हो जाता है, षटकोण वाला स। ये कैसे, जैसे आप लोगों ने देखा हुआ, कैक है, गे घे डे, चे छे जे झे ये, टैट है, डे ढे अणे, ते थे दे धे ने, में। ठीक है, अब देखो लास्ट के 3 वाले तो रूल हमने कर लिए, लास्ट के तीसरे चौथे पांचवें के अंदर से कुछ भी हो तो हो जाता है। च छह वाले रूल भी हमने कर लिए, च छह वाले रूल कर लिए, तय वाला रूल भी हमने कर लिया।
अरे छह छाड़े नहीं करे थे क्या? छह छह का क्या बन जाएगा? हमेशा ये शय बनता है, षटकोण वाला ओ सलगम वाला शय बनेगा। तय वाला तो भी करा था, ये किधर गए? तय का शय बन जाएगा। यानी कि ये रूल हम लोग कर चुके हैं। बच कौन से गए? कै खे का रूल बच गया, टे ठे का बच गया और पै फै का बच गया, तो वो इसने इसके अंदर लपेट दी। यही तो है। यानी क्या दे रखा है कि विसर्ग से पहले तो ई या ऊ हो, ये ई आ गया या फिर ऊ हो, और बाद में ये जो शुरू वाले दो बच गए, कै खे टैठ है बच गए और पैफ है बच गए, इनके अंदर से कुछ भी आ जाए तो उसका क्या है? उसका आपका सह षटकोण वाला सह आपका हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, नी प्लस कलंक, नी प्लस कलंक मैंने एक एग्जांपल लिया भाई। इसको देखो आप लोग कैसे करते हो। नी प्लस कलंक, विसर्ग से पहले यहां पर विसर्ग आएगा। विसर्ग से पहले मैंने क्या बोला? ई या ऊ हो। ई है, नी के अंदर ई है, ठीक है। प्लस में इसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद कैक है, टैट है, पैफ है, के अंदर से कुछ भी, यानी कि कै है। ई के बाद कै है, तो क्या बन जाएगा? ये हमेशा सह वाला षटकोण वाला सह बनेगा। यानी क्या बन जाएगा आपका? षटकोण वाला सह, यानी कि निष्कलंक बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा? ये आपका निष्कलंक बन जाएगा। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ, दिमाग के अंदर घुस गई? ठीक है, एक और चीज लेके चलता हूं भाई, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। बही प्लस कार, बही प्लस कार भाई, ये बता दो भाई। बही प्लस कार, इसका और बना देखो। विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या आ गया आपका? ई आ गया भाई ई, ठीक है। इसके अंदर यहां पर क्या आपका? कै है, यहां पर कै आ गया। मैंने बताया कैक है, टैट है, पैफ है, के अंदर से यहां पर कै आ गया, यानी क्या बन गया? आधा षटकोण वाला सह बने, यानी कि बहिष्कार। क्या बन जाए आपका? बहिष्कार। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ। सर ऊ वाला भी, हाँ ऊ वाला भी बता दो एक बार के लिए, तो बताओ ये क्लियर हुई या नहीं हुई। रूल क्लियर है? वेरी गुड, रूल क्लियर होना चाहिए बस। देखो और भी एग्जांपल बता रहे हैं यार, कितने कर लो। देखो क्या है, और अगला एग्जांपल, दो प्लस प्रकृति, दो प्लस प्रकृति, इसका क्या बन जाए? देखो भाई मैंने क्या बताया आपका? दो प्लस प्रकृति। देखो ऊ आ गया विसर्ग से पहले, ऊ आ गया, तमु वाला एग्जांपल को देखो, ऊ आ गया विसर्ग से पहले, मैंने क्या बताया? ई या ऊ के अंदर से होना चाहिए, और इस विसर्ग के बाद आपका कैक है, टैट है, पैफ है के अंदर से, यानी पै आ गया, प्रकृति में पै है, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? षटकोण वाला सह बनेगा, यानी कि दुष्प्रकृति भाई। क्या बनेगा? दुष्प्रकृति। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? होगी क्लियर। आगे चलूं, रूल क्लियर है मेरे हिसाब से सब साथियों को होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि इतना टफ नहीं है कि आपको रूल क्लियर ना हो। क्लियर है ना? वेरी गुड भाई। कुट 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 कुट। आगे चलूं, चलो बस दो एक रूल और रह गए, उसका बस पूरा हो जाएगा। इसके बाद बस एक रूल और है, ये जो दो रूल है इसके बाद बस एक रूल और है। देखो क्या, विसर्ग से पहले छठा रूल है, ए या आ हो और बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, मतलब कि स्वर ही होना चाहिए। जैसे विसर्ग है आपका, विसर्ग से पहले ए या आ के अंदर से कुछ भी हो और बाद में भी कोई स्वर ही होना चाहिए, व्यंजन नहीं आना चाहिए। मतलब कै खे गया ये तै 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 पै पै पै, इनके अंदर से कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब कोई स्वर ही आ जाए तो क्या है? विसर्ग का लोप हो जाता है, नहीं विसर्ग अपने आप गायब हो जाता है उसके अंदर से। इसका ज्यादा एग्जांपल, इसका एक ही एग्जांपल है। इसका एग्जांपल देखो आप क्या है, यानी कि अतः, अतः प्लस एव। अब इसके अंदर देखो क्या आपका अतः प्लस एव के अंदर देखो क्या, अतः के अंदर क्या आ गया आपका? ए आ गया, आधा तय प्लस ए की फीलिंग आ गई आपको, ठीक है। फीलिंग तो तुम बहुत सारी चीजों के लेते हो, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ए की फीलिंग आने लग रही। बाद में क्या आपका? ए है, ए भी क्या है? ए भी एक स्वर है। ए क्या है? ए जी सुनते हो, एक स्वर है, आवाज निकलने लग रही है, यानी कि ए एक स्वर है। मैंने क्या बताया? ए या आ हो स्टार्टिंग में, बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो ये विसर्ग अपने आप गायब हो जाता है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हो, यानी कि क्या बन जाएगा आपका? अतएव बन जाएगा, ये बन जाएगा अतएव। बस इसका एक ही एग्जाम्पल है भाई, और इसके एग्जाम्पल ही नहीं है। चीजें क्लियर है, सिंपल था, इसके अंदर कुछ मुश्किल ही नहीं था। अगले पे चले, विसर्ग के बाद यदि रै हो, जैसे विसर्ग है इसके बाद यहां पर रै हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और स्वर दीर्घ हो जाता है। यह भी सेम रूल है, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग के अंदर तो कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन विसर्ग के बाद यदि रै हो तो विसर्ग अपने आप गायब हो जाएगा और स्वर हमेशा दीर्घ, दीर्घ का मतलब जो स्वर की अंदर मान लो छोटी ई की मात्रा तो बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आएगी। आप कुछ भी एग्जाम्पल ले लो यार, जैसे कि मैं बोल दिया नी प्लस रोग, नी
प्लस रोग मैंने बोल दिया। अब मैंने क्या बोले आपको कि विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, रे होना चाहिए, रे है, ठीक है। विसर्ग से पहले कुछ भी हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसकी मात्रा हमेशा बड़ी। दीर्घ का मतलब ही क्या है, स्वर। दीर्घ का मतलब स्वर की जो मात्रा वो आपकी बड़ी वाली चेंज हो जाएगी, यानी यहां पर छोटी ई की मात्रा है तो ये बड़ी ई की मात्रा बन जाए, यानी कि निरोग इस टाइप से बन जाए, बस इतना ही रूल है इसका भाई। छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की बन जाएगी, बाकी सारा सेम टू सेम डिट्टो रहेगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपका, नी प्लस में रस, नी प्लस में रस, इसके अंदर भी क्या है, बाद में रह गया, पहले छोटी की मात्रा है तो ये बड़ी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी भाई, बस इतना ही चेंज है। ये क्या बन जाएगा आपका, नीरस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नीरस बन जाएगा, बस सिंपल बच्चे, गाल पे डिंपल, ठीक है। और भी कोई लेना चाहो, नीरव मोदी ले लो, ठीक है। नी प्लस में रव, ठीक है, रे आ गया, पहले छोटी की मात्रा है, बड़ी की बना दो भाई, नीरव, ठीक है। बस सिंपल। चीजें समझ में आई या नहीं आई मेरे को ये बताओ, कमेंट आने दो धड़ाधड़ धड़ाधड़, घुस गई दिमाग में, वेरी गुड, यस 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 यस। चले, लास्ट रूल है भाई आज हमारा ये, ठीक है। इसके बाद हमारी विसर्ग संधि भी समाप्त, उसके बाद हम लोग करेंगे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन लेके आया हुआ हूं प्रीवियस ईयर के। यदि विसर्ग के आगे कै या पै में से कोई वर्ण हो, कलम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो विसर्ग यथारूप रहता है भाई। विसर्ग के आगे कै या पै के अंदर से अगर कुछ भी हो, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया आपका अंतः प्लस करण भाई, अंतः प्लस करण, यानी विसर्ग के, देखो ये इसके अंदर देखो क्या आपका विसर्ग आ गया, विसर्ग के आगे क्या, कै या पै के अंदर से कुछ भी हो तो विसर्ग हमारा एज इट इज रहता है। यानी एज इट इज का मतलब कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, अंतःकरण, अंतःकरण ही लिखा जाएगा इसको पूरे को, ठीक है। इसके अंदर विसर्ग हम लोग हटा नहीं सकते। जैसे एक और आपका प्रातः काल, प्रातः प्लस में काल, कै या पै के अंदर से कुछ भी हो, ठीक है, विसर्ग के बाद तो क्या है, एज इट इज रह जाएगा, प्रातः काल। इसको कंप्लीट ऐसे ही लिखा जाएगा। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। एक पै वाला भी एग्जांपल ले लें क्या, पै वाला भी एक अधः प्लस पतन, अधः प्लस पतन, ये क्या बन जाए आपका, अधः पतन, अधो पतन मत ठो गया यो, कदे गलत करे आओ, ठीक है। क्या बन जाए आपका, अधः पतन भाई, बस रूल समाप्त, विसर्ग संधि समाप्त। स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, खेल समाप्त। 3 दिन में संधि पूरी हुई है। रूल मेरे हिसाब से आप सभी के समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस के लिए भाई, अब धड़ाधड़ प्रैक्टिस होगी, बस सारे प्रीवियस ईयर करवा दूंगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अयादि संधि का उदाहरण है, बताओ भाई। अयादि संधि जो आप इन्हें करी थी स्टार्टिंग वाले दिन, स्वर संधि का पार्ट है, 5वां पार्ट था अयादि संधि, उसका एग्जाम्पल कौन सा है, अन्वेषण, इत्यादि, धावक, भ्रम ऋषि, बताओ कौन सा है, बताओ 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 बताओ। अब जैसे इत्यादि है, इत्यादि के अंदर क्या बनेगा, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, बताओ कौन सी संधि बनेगी, बताओ, इति प्लस आदि कौन सी संधि बनेगी, इत्यादि बनेगा। ये कैसे बनेगा बताओ 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 बताओ। ला 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 ला। बताओ रे भैया बताओ रे, वेरी गुड भाई, यण यण यण, हाँ यण संधि बनेगी भाई, बताया तो था आपको। ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, य के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, वै के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, रै के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ई है, इति के अंदर क्या है आपका, इति के अंदर आपकी ई है, ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, य के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो इत्यादि बन गया, स्वाहा। चीजें क्लियर हुई, वेरी गुड। यही बनेगा भैया, और कौन सा बनेगा,
हाँ देखो भाई, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सी कट जो धावक के अंदर कौन सी है आपकी अयादी संधि है। कैसे इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं धौ, धौ प्लस में अख, धौ प्लस में अख। मैंने क्या बताया था अयादी संधि का रूल, अगर सिंगल ओ आ जाए इसके बाद आपका कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो किसके अंदर चेंज होता है, वो आओ के अंदर चेंज होता है। ई आता है तो किसके अंदर चेंज, ओ सॉरी ए आता है तो किसके अंदर चेंज होता है, आए। आई आ जाए यानी डबल ए की मात्रा है तो आए, ओ आ जाए तो आओ, ठीक है। डबल आओ आ जाए तो किसके अंदर, आओ के अंदर चेंज होगा, ठीक है। तो डबल आओ ले लिया हमने, धौ प्लस में अक क्या बन गया, आओ के अंदर चेंज हो यानी धावक, आओ के अंदर चेंज होगा, आओ की फीलिंग आई, आओ के अंदर चेंज हो गया यानी धावक के अंदर कौन सी आपकी अयादी संधि है भाई, धावक के अंदर कौन सी आपकी अयादी संधि। एज इट इज ऐसे ही प्रश्न आता है भाई, कौन सा अयादी संधि का उदाहरण है, कौन सा अयादी संधि है। ये भाई जितनी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है, अपनी इसी क्लास के साथ अटैच करके। जितनी प्रैक्टिस उतनी नहीं आ पार। हाँ सर अन्वेषण में कौन सी है, अन्वेषण में भाई, अन्वेषण के अंदर भी अन्वेषण, अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण, यस यही बनेगी भाई, ठीक है। इसके अंदर भी यण संधि है भाई, यण संधि अन्वेषण के अंदर भी, इसके अंदर भी कौन सी आपकी यण संधि है। ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ गया, अन्वेषण के अंदर देखो क्या, अनु, अनु प्लस एषण कर दो, अनु प्लस एषण, ठीक है। क्या बताया कि ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ऊ से अलग कुछ भी आ जाए, जैसे ए आ गया, ठीक है, तो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, वो वह के अंदर चेंज हो जाएगा, यानी क्या बन गया आपका अन्वेषण बन गया भाई। तो इसके अंदर भी कौन सी संधि होगी आपकी, यण संधि होगी। दो दो संधि एक के अंदर ही दे रखी थी, ठीक है। आगे चले, आगे चलो भाई, ये है भाई प्रीवियस ईयर के प्रश्न एज इट इज। अभ्यंतर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है बताओ भाई, अभ्यंतर जो शब्द है इसके अंदर कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है बताओ। इजी है, अभी देख लो, अभी जो लास्ट एग्जांपल करवाया वही वाली संधि है भाई। इतना हिंट दे दिया फिर भी नहीं करोगे तो भाई तुम्हारा पतन निश्चित है। बताओ अभ्यंतर के अंदर कौन सी संधि है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यण यण यण, वेरी गुड। देखो अभ्यंतर के अंदर कौन सी आपकी यण संधि है। कैसे देखो, अभ्यंतर से क्या बन गया आपका यह का साउंड आने लग रहा है। आप देखो ना सेंटेंस को, यह किसके अंदर कन्वर्ट होता है, जब ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, यानी कि अभी प्लस में अंतर, ठीक है, यानी कि ई से अलग कुछ भी आ जाए, ई के बाद, अभी के अंदर ई आ गया आपका, ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर क्या है, ए आ गया, यानी ई नहीं आना चाहिए, के अलावा कुछ भी आ जाए, ए आ गया, तो किसके अंदर चेंज होगा, यह के अंदर चेंज होगा। ऊ के बाद कुछ भी आ जाए तो वह के अंदर चेंज होता है, ठीक है, यानी क्या बन गया, अभ्यंतर बन गया यार। बस इसके अंदर कुछ था तो को नहीं, अभ्यंतर बन गया यण संधि, और इसके अंदर क्या था। आगे चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का सही उदाहरण बताओ। वृद्धि, वृद्धि का मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी भाई, जिसके अंदर वृद्धि होगी, यानी वृद्धि का मतलब अगर कोई छोटे वाला ए है तो बड़ा ए बन जाएगा, कोई इमली है तो वो बड़ी इमली बन जाएगी, ठीक है, कोई छोटा ओ है तो बड़ा ओ बन जाएगा। यही तो थी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि यही तो थी मेरे भाई, कि अगर ए है, छोटा ए है तो बड़ा आई बन जाएगा। वृद्धि संधि क्या थी आपकी भाई, ए के साथ अगर ए आ जाता है तो बड़ा आई बन जाता है, ए के साथ अगर ओ आ जाता है तो बड़ा ओ बन जाता है, यानी कि बड़े वाला आओ जिसके ऊपर दो मात्रा लगती है, यही वृद्धि संधि है, ठीक है। इसका उदाहरण पूछा, बताओ कौन सा आएगा। ए या आ मतलब कुछ भी हो, इतना तो समझ जाओ यार। हाँ, ए या आ के अंदर से अगर कुछ भी आ जाए, उसके साथ अगर ए आता तो बड़ा ए, यानी वृद्धि होगी उसकी, जो उसका ओरिजिनल रूप था उसके अंदर एक स्टेप की वृद्धि होगी, यही थी वृद्धि संधि। बताओ अधीश्वर, देखो अधीश्वर के अंदर देखो क्या है, अधीश्वर आप सोच के देखो, अधि प्लस ईश्वर मैंने लिया, अधि प्लस ईश्वर, मैंने क्या बताया, ए और ओ के अंदर से कुछ आना चाहिए, ठीक है। ई है तो ये तो रोल ही कट गया भाई इसका, तो आनंदोत्सव, आनंदोत्सव यानी डबल ओ की मात्रा आनी चाहिए, ओ के अंदर भी, यहां पर सिंगल है तो ये भी कट गया। अरे ऑप्शन से एलिमिनेट भाई, अनाथ आश्रम, अनाथ आश्रम, इसके अंदर तो कुछ ए औ कुछ भी नहीं आने लग रहा, कट गया, ठीक है। सदैव बच गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्या बन जाएगा, सदा प्लस एव,
ठीक है, सदा प्लस ए बन गया। ठीक है, सदा प्लस ए के अंदर देखो इसके अंदर क्या आ गया आपका ए या आ गया, तो आ गया इसके अंदर, सदा के अंदर आ गया, पीछे ए है, सिंगल ए है तो डबल ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी क्या बन गया सदैव के अंदर बन गया भाई। बस सिंपल भाई, ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे तुम, ऑप्शन से। जब ऊपर देखो आपको अगर रूल याद है ना, वृद्धि संधि का रूल क्या होता है, वृद्धि होगी इंक्रीमेंट होगी, यानी जो उसका ओरिजिनल रूप उसके अंदर इंक्रीमेंट, यानी कि सीधी सी बात है, कोई भी ऑप्शन होगा उसके अंदर यानी कि ए है तो यानी कि ऊपर डबल ए की मात्रा छपी मिलेगी, ओ है तो ऊपर डबल ओ की मात्रा छपी मिलेगी, एक के अंदर ही छपी डबल ए, ठोक दो। ठीक है, यहां पर किसी देखो सीधा मैंने क्या इसका हर एक का संधि विषय थोड़ी ना करके जाएगा, इसके अंदर ई है, ई का तो भाई इसके अंदर कोई रोल ही नहीं होता, डायरेक्ट हट गया, ओ है सिंगल ओ दे रखा है, डबल ओ आना चाहिए, यानी कि अगर यहां पर डबल होता तब हम इसको ठीक मानते, यानी ये भी कट गया, इसके अंदर ओ ए कुछ है को नहीं, ये भी कट गया, बस ऑप्शन से एलिमिनेट भाई, डायरेक्ट आंसर मारो भगा गई। पेपर में इतना टाइम को नहीं होता कि एक एक का संधि विच्छेद करके देखो। निम्नलिखित में से कौन सी गुण संधि का उदाहरण है, बताओ भाई। गुण संधि का क्या रूल था, ए के साथ अगर ई है तो ए बन जाएगा, ऊ है तो ओ बन जाएगा, बताओ यही तो रूल था यार। रूल याद होंगे तो खिंडा दोगे तुम सारे सौदे को भाई। गुण के अंदर वृद्धि के अंदर डिफरेंस देखो, गुण के अंदर क्या है आपका ए या आ के साथ अगर क्या है आपका ई हो तो किसके अंदर चेंज हो जाता है, ए के अंदर हो जाता है, ऊ हो तो वो आपका किसके अंदर, ओ के अंदर चेंज हो जाता है, बस यही तो रूल है भाई इसका। वेरी गुड। हाँ अरे ये तो यार मैं एक बार के लिए बताने लगा, री लिख लो यार, के री बिना मरो होता, री हो तो अर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने तो डिफरेंस क्या बताया, ये है आपकी गुण संधि। वृद्धि के अंदर क्या जाए आपकी वृद्धि होगी, यानी जो यहां पर आप गुण छोड़ के आए हो, ए बना के आए हो, ओ बना के, इनके अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी ए या आ के बाद क्या है, यदि आपका ए ठीक है, ए आ के बाद अगर क्या है ए आ जाएगा तो क्या इसके अंदर हो जाएगा डबल ए के अंदर, यानी कि डबल ए वाली मात्रा के अंदर। अगर ओ आया तो किसके अंदर आपका हो, डबल ओ के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी गुण के अंदर जो गुण थे मैंने उन गुणों के अंदर और भी वृद्धि करनी है, यानी गुण से जो चीजें मिलेगी उसके अंदर हमको वृद्धि करनी है, इंक्रीमेंट लेके आनी है, तो इंक्रीमेंट ऐसे ही आएगी। ठीक है, डिफरेंस पता लग गया। तो गुण संधि का उदाहरण बताओ, यानी जिसके अंदर ए ओ आए, बताओ ई आ गया कट गया डायरेक्ट भाई, ए और ओ आने चाहिए, ई का कोई रोल ही नहीं यहां पर। ठीक है, डबल ओ आ गया, डबल ओ की जरूरत नहीं, डबल ओ तो वृद्धि के अंदर आया गया। ठीक है, एक महोत्सव बस गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बस संधि विच्छेद कर लो, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव। ठीक है, क्या बन जाएगा, इसके अंदर क्या आ गया आपका ए या आ गया, ए या आ गया। ठीक है, उत्सव के अंदर क्या आ गया आपका ऊ आ गया, यानी ए आ के साथ ऊ आया तो क्या बन गया ओ बन गया। ठीक है, सिंगल ओ बनेगा तो यानी कि एक ओ हो गया। ठीक है, डबल मात्रा सीधी काटो, ऑप्शन से एलिमिनेट भाई, ऑप्शन से, ऑप्शन के साथ खेलो भाई। ठीक है, ऑप्शन के साथ खेलो भाई, कुछ नहीं है। ऑप्शन देखो, सिंगल ओ है कटो, मतलब सिंगल ओ वाला के टिक मारो, डबल ओ है कटो, ये तो वृद्धि का उदाहरण हो गया। ठीक है, ई है, ई का कोई रोल ही नहीं है गुण के अंदर और वृद्धि के अंदर, कटो कटो कटो। ठीक है, बस सिंपल भाई। आगे चलो, भारतेंदु किस संधि का उदाहरण बताओ भाई। भारतेंदु है, कौन सी संधि का उदाहरण है बताओ। आप देखो सीधा सा आप ऑप्शन के अंदर देख लो, भारतेंदु, भारतेंदु के अंदर एक सिंगल ए की मात्रा है, दीर्घ के अंदर दीर्घ मतलब बड़ा होगा, डबल ओ की मात्रा ई कट गया, आयादी के अंदर तो आए आओ आई ये आया कर, ये भी कट गया, एक बच गया गुण संधि। बस करो इसका संधि विच्छेद, भारत प्लस हिंदू, भारत के अंदर ए आ गया, तय के अंदर तय ए प्लस में ई, ए और ई मिलकर क्या बनाएंगे ए बनाएंगे, तो एक ए की मात्रा भारतेंदु गुण संधि मारी भगाएगी। ठीक है, डबल ए की मात्रा होती तो दीर्घ मार देते, उससे बड़ी बेबे है या इसकी दीर्घ यानी इससे भी बड़ा है। ठीक है, आयादी का पता है आओ आओ ए आए ये हुआ है। आगे देखो क्या है, वन प्लस औषधि संधि विच्छेदन किसका उदाहरण है, वन प्लस औषधि किसका उदाहरण है। ए या आ के बाद ओ आया है, ठीक है, ये दोनों मिलेंगे तो सीधी सी बात है डबल ओ बनाएंगे। ठीक है, डबल ओ बनाएंगे तो सीधी बात है वृद्धि करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, तो यानी कि कौन सी बन जाएगी आपकी वृद्धि संधि बन जाएगी। बस खेल खत्म ब्रदर, खत्म। अभ्युदन शब्द में संधि का प्रकार होता है, अभ्युदन के अंदर भाई कौन से टाइप की संधि है बताओ भाई, अभ्युदन के अंदर बताओ। सिंपल 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 बता दो, सारे प्रीवियस ईयर के ही हैं। अभ्युदन के अंदर बता दो कौन सी संधि है भाई, खेल लो तुम संधियों के साथ। मैंने को एक बार वैसे रूल पढ़ने में दिक्कत हो भाई, पाछा तो खिंडा दोगे तुम।
वेरी गुड भाई, यण यण यण, वेरी गुड। देखो यण संधि है कि हाँ, ऑप्शन नंबर डी का यण संधि। अरे यार सिंपल सा तो है, ये तो मैंने जब एग्जांपल करवाया था उसके अंदर भी करवाया था। देखो यह आ गया, यह से आप लोग समझ जाओ ना, यह जिसके अंदर आ गया यानी सीधी सी बात है, ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा यह के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा भाई। अभी प्लस उदन, बस ई आ गया, अभी के अंदर ई आ गया, ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आया ऊ आ गया, ठीक है, किसके अंदर यह के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ऊ के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए किसके वह के अंदर कन्वर्ट हो जाए। री के बाद अगर कुछ भी आ जाए भिन्न स्वर तो किसके अंदर आपका रै के अंदर कन्वर्ट हो जाए। बस सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं भाई इसके अंदर। एक सेकंड को फोन आया। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बोलो, गुड आफ्टरनून जी, हाँ जी बोलिए, कौन सी बात जी? अच्छा 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 भाई जी, अभी मैं क्लास के अंदर हूँ जी, आपके पास मैं पूरी 15 मिनट में मिला लूँगा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। देखो भाई, तो आपका री और रै बन जाएगा, ठीक है, यानी अभी प्लस उदन क्या बन गया आपका। सीधी सी बात है यार, ऑप्शन के अंदर आपको यह दिखे, क्वेश्चन के अंदर वह दिखे, तो सीधी सी बात आप किसके अंदर जाओगे, यण संधि के अंदर जाओगे। अगर आपको सिंगल ओ की मात्रा दिखे, ठीक है, आपको सिंगल ओ मतलब सिंगल ओ की मात्रा, सिंगल ए की मात्रा दिखे तो कौन सी आपकी गुण संधि। डबल ओ की मात्रा और डबल ए दिखे तो वृद्धि संधि। ए आओ कुछ ऐसा साउंड आए तो अयादि संधि। भाई साउंड देखो तुम, बस ये देखो और एलिमिनेट मारो, कटक देसी, भड़क ही नहीं है भाई। निम्न में से कौन सा शब्द गुण स्वर संधि का। देखो गुण का मैंने क्या बताया, सिंगल ए और सिंगल ओ मिलेगा, डबल जिसके अंदर मिले आंख में इसके काट दो। लेकिन भाई इसके अंदर तो बहुत चंट आदमी है, इसने सभी के अंदर सिंगल ओ दे दिया ताकि आप लोग चंटता ना दिखा पाओ। कई बार एग्जामिनर ऐसे भी चंट बन जाता है। अब बताओ इसके अंदर कौन सा आएगा। हिमोपल, हिमोपल के अंदर बताओ क्या बनेगा। गुण है, यानी गुण है, ए बनाना है ओ बनाना है, यानी कि ए प्लस ई बना के ए बनाएंगे और ए प्लस ऊ बना के ओ बनाएंगे, यानी हिम प्लस उपल बन सकता है हिमोपल। नब प्लस ऊ मंडल। देखो आप इसका संधि विच्छेद करके देखो, इसका क्या बने भाई, आपको यहां पर ओ बनाना है, ए प्लस ऊ, अरे गुण का वो क्या आपका रूल, ए प्लस ऊ मिलकर क्या बनाएंगे आपके ओ बनाएंगे, ए प्लस ऊ मिलकर ओ बनाएंगे, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है इसके अंदर, एक सेकंड को, सीधी ए प्लस ऊ मिलकर ओ बनाएंगे। अब इसका संधि विच्छेद करो, यानी सीधी बात है नब प्लस ऊ मंडल बनेगा भाई, नब प्लस ऊ मंडल। लेकिन ये तो यार कुछ बनने ही नहीं लग रहा, नब प्लस ऊ मंडल बनने लग रहा है, नब प्लस ऊ मंडल नो। इसके अंदर देखो इसका संधि विच्छेद करके देखो, हिम प्लस उपल, इसका देखो रज प्लस ऊ दर्शन, यथा प्लस ऊ वर्मन। देखो भाई क्या बनेगा, बताओ कौन सा सही जचने लग रहा है। हिम प्लस उपल, हिम प्लस ऊ मंडल, हिम प्लस उदर्शन, यथा प्लस ऊ वर्मन। बताओ कौन से वाला जचने लग रहा है, ये वाला जचने लग रहा है, यथा प्लस ऊ वर्मन, यथो वर्मन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पढ़ के देखा करो ना अपने, यथा प्लस ऊ वर्मन यानी कि यथो वर्मन, ए प्लस ऊ मिलकर क्या बना दिया ओ बना दिया। बस आगे चलो। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है। उच्छ्वास चै छ आ गया, व्यंजन संधि है, कल करवाई थी, चै और छ आधा बन जाएगा। बताओ क्या बनेगा आपका, बताओ क्या बनेगा। उत प्लस श्वास, उत प्लस छवास, उच्च प्लस श्वास या उच्च प्लस जवाब। बताओ कौन सा वाला बनेगा। बताओ क्या रूल बताया था, तय के बाद चै या छह के अंदर से अगर कुछ भी आ जाए तो क्या बन जाएगा आपका, आधा चै छह बन जाएगा, ठीक है। तो किसके अंदर चले जाए, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए, उत प्लस छवास। इस तरीके से एज इट इज आपका एच टेट के अंदर आया हुआ है, अड़के मत लेने का भैया वरना पतन हो जाएगा, मजाक की बात नहीं है। बताओ 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 बताओ। बताओ रे बताओ। सर ये आपका गलत है, गलत है ये। उत प्लस छवास तो यही तो था, छह या छह हो तो आधा छह छह हो। अब कुछ और था भाई, ये बार चेक कर लो भाई।
एक बार के लिए चेक कर लो, तय वाले रूल देखना है पर खोल के, कल वाले। सर तय के बाद यदि सह हो तो अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, भारी मिस्टेक हो गया सर, ये गलत हो गया सर, ये ऐसे नहीं था सर, भारी मिस्टेक हो गया, हमको माफ कर दो सर, ये ऐसे था भाई। तय के बाद यदि शय हो, ठीक है, तय के बाद यदि शय हो तो भाई इस तय का क्या बन जाता है, इस तय का भाई आधा छह और छह बन जाएगा, इस शय का छह बन जाएगा। ये था भाई, याद आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अरे भैया ये नहीं आएगा, छह वाला नहीं आएगा भाई, छह वाला आएगा उत प्लस श्वास। देख लो भाई, मेरे पे गलती होगी, 2 दिन तक धरती पढ़ाने लग रहा हूँ, तो जितने ज्यादा पढ़ोगे ना उतना ज्यादा इसको ठीक करोगे। ठीक है, रूल याद रखने जरूरी है। अभी जैसे इस भाई ने बताया ना, रूल याद होना चाहिए। इस भाई का रूल याद था भाई, सह होगा तो सह, आप लोग पेपर के अंदर कंफ्यूज हो गए, सह होगा छह होगा। ठीक है, तो उत प्लस श्वास तय वाले रूलों के अंदर था ये उच्छ्वास। ठीक है, अगला देखो, अगला कौन सा है, वागीश का संधि विच्छेद क्या होता है, वागीश का, वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा, व्यंजन संधि है, बताओ भाई। आया किसी का, बी 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 बी, हाँ बी वाला ही होगा भाई, बी वाला ही होगा वागीश का। ठीक है, कै आधा कै आ जाए उसके बाद ई आ जाए तो किसके अंदर, आपका गै के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, नहीं कि आपका वागीश बन जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला चलो, संयम का सही संधि विच्छेद सम प्लस यम, संयम, बस यही तो था, कल ही तो करवाया था, व्यंजन संधि का रूल है सम प्लस यम, संयम का सही संधि विच्छेद है। अगला, सज्जन के अंदर कौन सी संधि है, सत प्लस जन, सत प्लस जन, तय के बाद यदि जय आ जाए तो वो किसके अंदर आपका आधे जय के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाता है, यानी व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्या बताया था, सत प्लस जन किसके अंदर चेंज हो जाएगा, सज्जन के अंदर चेंज हो जाएगा भैया। नेक्स्ट देखो, किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग है, वागीश्वर, धातुष्मा, अधमरण या पूर्णोपमा, बताओ किसके अंदर आपकी व्यंजन संधि का यूज हुआ है। अरे कोई वो डाउट ही नहीं भाई, अपने इसके ऊपर तुम डाउट मत करो, ये भी एस्टेट के अंदर ही आया हुआ भाई। करवाऊं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई, अरे सिंपल सा व्यंजन संधि, गै आ गया, गै वाला रूल कौन सा था, यही तो था अभी अभी जो मैंने कराया, वाक प्लस ईश्वर, गै के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा वागीश्वर, अभी पीछे भी तो था, किधर गए हो, गै वाला रूल, ये रहा वागीश था, वाक प्लस ईश, इसी टाइप से ये बन गया आपका वागीश्वर। आगे चलो भाई, आम नाम 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 नाम, कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बताओ भाई, कौन सा उदाहरण नहीं है व्यंजन संधि का, बताओ फटाफट से। उन्नति, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, ठीक है, उन्नति, एक सेकंड कुछ आ गया, चलो देखो, वांग में, वांगे, ये तो मैंने करवाया था स्पेशल व्यंजन संधि का पहले रूल के अंदर था, ये तो है ही। मनोरथ भाई, बताओ कौन सा इसका एग्जाम्पल नहीं है, बताओ, एक ही भाई, मनोहर और मनोरथ है, आज ही तो करवाया है, मनोहर और मनोरथ। अरे इतना हिंट दे दिया, मनोहर और मनोरथ, कौन याद आया, मनोहर करवाया था, मने प्लस में रथ, क्या बताया था, विसर्ग के बाद यदि रह जाए तो किसके अंदर, आपका मनोरथ, ओ मनोहर नहीं करवाया था अलग से, मने प्लस में हर मापना सीएम साहब थे, मनोहर, तो किसका है ये आपका, ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, ना कि आपका व्यंजन का। तीनों के तीनों आपके किसके, व्यंजन संधि के उदाहरण है, एज इट इज प्रीवियस ईयर का। लास्ट पर्सन आज की क्लास का, किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ, बताओ वे किसके अंदर नहीं हुआ, वागीश्वर, वाक प्लस ईश्वर हो रहा है इसके अंदर, तो तदर्थ, तदा प्लस अर्थ, तिरोहित, ती प्लस रोहित, चिदाभास, बताओ भाई किसके अंदर नहीं हुआ। लास्ट है, उसके बाद क्लास खत्म, लास्ट है, लास्ट।
उसके बाद चा क्लास खत्म कर दांगे भाई, लास्ट है, लास्ट है, छोड़ दो मेरी धरती में। बता दो रे, बता दो रे, बता दो रे, ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए। व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है पूछा भाई, हुआ है नहीं, नहीं हुआ है, वो बताओ। देखो भाई, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर आपका डी का जब तिरोहित। तिरोहित के अंदर भाई आपकी विसर्ग संधि है आपकी, इसके अंदर कौन सी आपकी विसर्ग संधि है। विसर्ग का आपका लोप हो जाएगा। विसर्ग का लोप वाला रूल नहीं करवाया था मैंने आपको, देखो दिखाता हूं आपको। मैंने बताया था आपका विसर्ग गायब हो जाएगा, ये रहा। विसर्ग के बाद यदि रै हो तो विसर्ग आपका लुप्त हो जाता है। तो यही तो बन गया आपका तिरोहित के अंदर क्या बनने लग रहा है, तिरोहित। स्टार्टिंग के अंदर कोई भी हो, मैं स्टार्टिंग का कोई वो बात देता नहीं है, ती आ गया प्लस में रोहित। विसर्ग के बाद क्या दे रखा है, विसर्ग के बाद यदि रै हो तो विसर्ग क्या आपका लुप्त हो जाए, यानी विसर्ग आपका गायब हो जाए, क्या बन जाए आपका तिरोहित बन जाएगा। यानी इसके अंदर कौन सी आपकी विसर्ग संधि है। तो सीधी सी बात है, यही तो प्रश्न पूछा था भाई, किसके अंदर आपकी व्यंजन संधि नहीं है, तो इसके अंदर आपकी नहीं है। बस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। तो ये थे भाई आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि संधि से रिलेटेड आए थे। आपको क्वेश्चनों का भी पता लगा किस टाइप से आते हैं, रूल भी सारे करवा दिए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के भी सारे करवा दिए, एग्जाम्पल भी सारे करवा दिए, और इसकी एज इट इज पीडीएफ भी डाल दी जाएगी, ठीक है। अभी क्लास खत्म होती है, अभी डाल दूंगा, ठीक है भाई। सभी को राम राम, धन्यवाद, लंडा ले लो, खेच जाओ। मिलते हैं रात को 8 बजे इंडिया जी की क्लास के अंदर। क्लास कैसी लगी ये तो चलो इधर तो कमेंट करने के ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से सबकी चीजें समझ में आ गई होंगी। संधि ओवरऑल अभी डाल दूंगा पीडीएफ, जस्ट खत्म होती पूरी कंप्लीट संधि की पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल फिर दिन में 12 बजे। खा जाओ फटाफट।